सभी लोगों को नमस्कार। आज की बड़ी मुख्य खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं सीबीडी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अपने खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चीन वाली टिप्पणी पर डांट लगाई। रिजिजू बोले, चीन ने 2000 की किमी जमीन नहीं ली, राहुल को सोचकर बोलना चाहिए, बिना सोचे नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक भारत पड़ोसी देश के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। देश में 18,799 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू हुई। इसमें आईबी, बीएसएफ, आईएम्स, स्कूल शिक्षा और एमपी चयन बोर्ड शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर फायदा ले रहा है। उन्होंने भारत पर और टैक्स लगाने की बात कही। दिल्ली के होलांबी कलना इलाके में 10 देसी बम मिले। बम स्क्वाड ने उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस से सस्ता तेल इसलिए खरीदा ताकि देश में सस्ती और स्थिर कीमत पर पेट्रोल मिल सके। भारी बारिश के कारण यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के कई जिलों के स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा, गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं बल्कि एक युद्ध है। हमास के हमले के बाद ये शुरू हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक नाबालिग लड़की को गोली मार दी गई। आरोपी उसका पीछा करता था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ट्रंप की धमकी पर जयशंकर बोले, भारत सबके साथ मिलकर काम करना चाहता है, किसी देश की दबंगई अब नहीं चलेगी। बिहार सरकार ने शारीरिक शिक्षकों का वेतन 16,000 कर दिया है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बाबा राम रहीम को जेल से 40 दिन की पैरोल मिली। वह सिरसा डेरा गया है और वहां जन्मदिन मनाएगा। अमेरिका ने भारत पर 25% टैक्स लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। रूस ने इस पर नाराजगी जताई। राजस्थान रोडवेज ने दिल्ली कैंची धाम और जोधपुर उदयपुर के लिए 12 नई एसी बसें चलाई, जिनमें आरामदायक सीटें हैं। संसद में एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया गया। एसएससी ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन जिन छात्रों को परेशानी हुई उनके लिए दोबारा परीक्षा हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर गलती की और अपनी ही फजीहत करवाई। यूक्रेन ने कहा कि रूस के ड्रोनों में भारत के बने इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे लगे हैं। भारत सरकार से जवाब मांगा गया है। प्रयागराज और वाराणसी सहित कई जिलों में बाढ़ से 400 से ज्यादा गांव डूबे। 343 मकान गिरे और 16 लोगों की जान गई। एनडीए बैठक में मोदी पर भरोसा जताया गया। सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए और पीएम का जोरदार स्वागत किया। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए सीबीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।